वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, लास्ट के 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा हाउ टू कंप्यूट ग्रॉस एनुअल वैल्यू एंड हाउ टू कंप्यूट एनुअल वैल्यू इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने तक हम लोग सीख चुके हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो डिडक्शंस आ जाता है हम लोगों के पास कि एनुअल वैल्यू में क्या क्या डिडक्शंस दिए जाते हैं। तो डिडक्शंस को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें एक इंटरेस्ट वाला डिडक्शन जो है वो थोड़ा सा कंप्यूट करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बातों को। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपका ध्यान ज़रूरी है। उसके बाद चार्ट देखेंगे हम लोग किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे लेट आउट हाउस वाला। आइए, तो सबसे पहले है आपका क्या छूट मिलता है। तो सबसे पहला तो है स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दिया जाता है अंडर सेक्शन 24, और वो है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। मीन्स वाट एवर इज़ योर एनुअल वैल्यू, आपका जो भी एनुअल वैल्यू कैलकुलेट किया है आपने या कंप्यूट किया है आपने, उसमें स्ट्रेट 30% का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शंस दे दिया जाएगा। वो 30% आपको छूट है रिपेयर वगैरह के लिए या और भी कुछ एक्सपेंसेस जो है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के नाम से आपको डायरेक्टली 30% छूट दे दिया जाता है। उसके अलावा आपको और कोई दूसरा रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, इन सब के नाम से कोई दूसरा छूट मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो पहला डिडक्शन आपको मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, दैट इज 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। ठीक है, उसके बाद क्या छूट मिलता है, तो उसके बाद आपको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपने मकान के लिए, हाउस प्रॉपर्टी के लिए कोई भी लोन लिया है, और वो लोन क्यों लिया है, देखिए यहाँ पर लिखा है क्यों लिया है, फॉर परचेजिंग, कंस्ट्रक्टिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग और रिपेयरिंग। 4 आइटम है, परचेजिंग, कंस्ट्रक्टिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग और रिपेयरिंग के लिए अगर आपने कोई लोन लिया है, और उस लोन पे अगर आप कोई ब्याज दे रहे हैं तो उस ब्याज का आपको छूट मिलेगा। ठीक है, अब वो ब्याज जो है वो 2 तरह का हो सकता है। वो ब्याज आपका 2 तरह का हो सकता है। पहला होगा इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन अनपेड बैलेंस ऑफ लोन। मीन्स आपने लोन लिया है और अभी तक उसका 1 रुपये का भी भुगतान आपने नहीं किया है। मीन्स पूर्व के वर्ष, पिछले वर्ष में आपने जो भी ब्याज दिया है वो पूरा डिडक्टेबल होगा। जैसे सपोज करो आपने 40 लाख का लोन लिया था और उस लोन का रिपेमेंट आपने अभी तक नहीं किया, और पिछले साल प्रीवियस ईयर में आपने उस पर 4 लाख का ब्याज दिया है, तो वो पूरा 4 लाख रुपये डिडक्टेबल होगा आपको। ठीक है, दूसरा होता है इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अभी ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है, अभी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे और समझेंगे भी कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता क्या है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो ब्याज है, इट इज़ डिडक्टेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। इट इज़ डिडक्टेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच हाउस वाज अक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड। आपने जिस ईयर में हाउस अक्वायर कर लिया या कंस्ट्रक्ट कर लिया, बनवा लिया, उस ईयर से आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के ब्याज का छूट मिलना शुरू हो जाएगा। और वो छूट आपको 1 वर्ष में नहीं मिलता है, बल्कि अगले 5 वर्षों तक बराबर वो आपको मिलता रहेगा। दिस इज़ योर इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। आपको याद रखना है कि प्रीवियस ईयर का अगर इंटरेस्ट है तो वो पूरा डिडक्टेबल है, और अगर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है तो वो 5 इंस्टॉलमेंट में डिडक्टेबल होता है। मतलब मान लो 1 लाख रुपया है तो 20,000 5 सालों तक आपको उसका छूट मिलता रहेगा। ठीक है, अब ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता क्या है,
तो क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट, ये स्टार्ट होता है किस डेट से, लोन के डेट से, स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टेकन अप, जिस दिन आपने लोन लिया उस दिन शुरू होता है और ख़त्म कब होता है, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर just preceding the year in which the construction of house property has been completed or date of repayment of loan whichever is a year। यहाँ पर देखिएगा एक स्लैश मैंने दिया है, ये दो पार्ट है। कंप्लीट अगर आपने कर लिया मीन्स अगर मान लीजिए आप मकान को बना रहे हैं तो जिस वर्ष बन करके ख़त्म हुआ उससे ठीक पूर्व में जब ईयर एंड हुआ होगा तो वहाँ तक आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा। और अगर आपने लोन का रिपेमेंट कर दिया है पहले ही, तो जब आपने लोन का रिपेमेंट कर दिया, दोनों में जो अर्लियर आएगा, दोनों में जो पहले आएगा वही आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे मान लीजिए आपका डेट ऑफ बोरोविंग है, लेट इट बी 1 अक्टूबर 2009। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हुआ मान लीजिए 15 सितंबर 2019 में। 10 साल लग गया आपको मकान बनाने में, ज़्यादा लग रहा है ना, थोड़ा सा कम कर देते हैं, 2009 को हम कर देते हैं 2000 मान लीजिए 15 कर देते हैं, 2015। 10 साल मकान थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, देखने में सुनने में भी नहीं अच्छा लग रहा। 10 साल से कौन सा मकान बना रहा है, महल थोड़ी बनवाना है, और महल भी 10 साल थोड़ी लगता है बनने में, सरकारी मकान लग रहा था, सिर्फ 10 साल लग गया। चलिए खैर, तो डेट ऑफ बोरोविंग है 1 अक्टूबर 2015 और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया आपको 15/9/2019 को। हम लोग अभी केवल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड देख रहे हैं, लोन वोन क्या है अभी हम लोग उसको नहीं। चलिए मान लीजिए ना लोन अमाउंट लिख देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। लोन अमाउंट मान लीजिए 10 लाख रुपया, रेट भी दे देते हैं तब तो चलिए हटाइए 10% ही रखते हैं, सिंपल रखते हैं हम लोग। तो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है, यही अपना सवाल। आप समझिएगा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, लोन का रिपेमेंट, लोन रिपेमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब लोन का रिपेमेंट अभी तक किया नहीं गया। अब आइए, तो ये आपका शुरू हुआ कब, जिस दिन आपने लोन लिया। ये है आपका डेट ऑफ DOB, डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट ऑफ बोरोविंग। ये है आपका 1 अक्टूबर 2015, यहाँ से शुरू हुआ और कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो गया आपको 15/9/2019। तो क्या यहाँ तक पूरा हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, तो बोलता है नहीं। जहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है उससे ठीक पहले का ईयर जो एंड हुआ होगा, तो 15/9/2019 को हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, तो इससे ठीक पहले मेरा ईयर एंड कब हुआ होगा, ये ईयर एंड हुआ होगा 31 मार्च 2019 को हुआ होगा ना। तो यहाँ से लेकर के ये 31 मार्च 2019 तक के बीच का जो टाइम है, ये हमारे लिए है क्या, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। दैट इज़ ये कितना दिन हो गया, अब आप इसको जोड़ लीजिए। तो 1 अक्टूबर 2015 से 31 मार्च 2019 तक कितना दिन हो गया, जोड़िए इसको।
48 49 50 4 साल 5 महीने। तो आप 10 लाख का ब्याज निकालेंगे 4 साल 5 महीना, दैट इज़ 12 चौके 48 50 53 मंथ्स का। तो 53 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो यह आ जाएगा इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो ये हो जाएगा 10 लाख का 10% इंटू 53, क्योंकि मंथली इसलिए डिवाइड बाई 12। जो भी आएगा आपको कितना आएगा, जो भी आएगा कितना, तो कर लिए। चलिए, तो ये लगभग कितना आ रहा है, ये आपको 5 साल में इक्वली इसका छूट मिल जाएगा। इसको डिवाइड बाई 5 आप कर देना। ये तो हो गया कब, जब हमारा कंस्ट्रक्शन करा रहे थे तब। इसी का एक दूसरा पक्ष भी बोला है कि लोन का रिपेमेंट कर दिया है आपने। अब समझ लीजिए दूसरा एक डेट ऑफ बोरोविंग। डेट ऑफ बोरोविंग मान लीजिए 1 अक्टूबर 2015, सेम। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट मान लीजिए यही है 15/9/2019। लोन का रिपेमेंट लेकिन आपने एक डेट दे दिया, लोन का रिपेमेंट आपने दे दिया मान लीजिए 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 2018। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इसका क्या होगा, शुरू तो हमेशा आपको होगा ये 1 अक्टूबर 2015 से, डेट ऑफ बोरोविंग से, और एंड करेगा कब तक, लोन का रिपेमेंट आपने किया कब, 1 अक्टूबर 2018 को। इसके पहले का ईयर एंड कब ख़त्म हुआ होगा, 31 मार्च 2018 को। तो क्या हम लोग जाएंगे पीछे, नहीं, यही हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। तो प्रीवियस ईयर एंड वाला कॉन्सेप्ट कब लागू होता है, जब आप हाउस को कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, वो डेट आपको पहले आ रहा हो, तब आपको ये आना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो आपने लोन का रिपेमेंट इस डेट से पहले कर लिया है, कंस्ट्रक्शन से पहले कर लिया है, तब आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो है वो लोन के रिपेमेंट के दिन ही एंड करेगा। आपको यहाँ पर फिर आपको वो प्रीवियस ईयर वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। समझ में आएगा, याद रहेगा इतना। चलिए, याद रहेगा तो अच्छी बात है। ये था प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का कॉन्सेप्ट। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टेकन अप टू द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जस्ट प्रीसीडिंग द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी हैज़ बीन कंप्लीटेड और डेट ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन विच एवर इज अर्लियर। तो ये पूरा एक साथ था और ये यहाँ पर अलग है। अब एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है छोटा सा, वो देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। X takes a loan of ₹45,000 at the rate of 15% per annum for constructing a house on 1 जून 2013। मीन्स हमारा शुरू हुआ 1 जून 2013 को, यहाँ से शुरू हुआ। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 20 जनवरी 2019। डेट ऑफ लोन रीपेमेंट इज 30/9/2016। अब देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन आपने कंप्लीट किया 20/1/2019 को, आपने लोन का रिपेमेंट कब कर दिया, 30/9/2016 को। दोनों में अर्लियर कौन हो गया, 30/9/2016 आ गया पहले, यानी कि ये मेरा ईयर यहाँ से जा कर के 30/9/2016 को एंड कर जाएगा। तो ये जो दूरी है यही हमारा क्या है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो यहाँ से यहाँ तक में आपको हो जा रहा है 40 मंथ्स, 40 महीने हो जा रहा है। तो अब आप इसका ब्याज निकाल लीजिए। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट इज इक्वल टू लोन का अमाउंट है 45,000
का 15% का 40/12, तो इसको आप ब्याज निकाल लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 22,500, ये आपका ब्याज आ जाएगा। ठीक है, और ये डिडक्टेबल होगा, डिडक्टेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो 22,000 भागा 22,500 भागा 5, 5 चौके 20, 5 पचे 25, इतना ये मिलेगा आपको छूट 4500 फॉर 5 ईयर। और ये कब से शुरू होगा? जिस साल आपने लोन का रीपेमेंट कर दिया, मीन 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20 तक आपको इसका छूट मिलता रहेगा। ये आपको 2 छूट मिलता है डिडक्शंस याद रहेगा, आपको करना पड़ेगा। पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी फॉर परचेजिंग, कंस्ट्रक्टिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग और रिपेयर। ये तो हो गया डिडक्शंस का बात। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसका कंप्यूटेशन करते हैं। तो आ जाइए, कंप्यूटेशन हम लोग किस तरह से करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। ये मैंने चार्ट एक प्रिपेयर करके रखा है, ये चार्ट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लेट आउट। ध्यान रखिएगा, लेट आउट अभी हम लोग देख रहे हैं केवल, ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। तो ये आपने लिख दिया, फॉर्मेट बनाना है आपको। अभी अगला बना लीजिए, साथ में ही बना लीजिए, ठीक रहेगा। सोचिएगा कि बाद में करेंगे, तो बाद में तो कितना करते हैं आप लोग। चलिए, तो ये है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। 3 कॉलम है पर्टिकुलर का, 2 कॉलम अमाउंट के लिए। सबसे पहले आप शुरू करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू से एज कंप्यूटेड। वर्किंग नोट नंबर जो आप देंगे दे देंगे, क्योंकि वो हम लोग यहाँ पर हायर लोअर हायर वाला यहाँ पे नहीं कर सकते। करेंगे तो फिर यहाँ पर अननेसेसरी हम लोगों को साफ नहीं लगेगा, यहाँ पर अननेसेसरी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले लिख लिया ग्रॉस एनुअल वैल्यू एज कंप्यूटेड। लेस करेंगे आप म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। और फिर दूसरा लेस करेंगे आप अनरियलाइज्ड रेंट इफ़ एनी, अगर कोई है तो वो घटा देंगे आप उसको, तो आ जाएगा आपको एनुअल वैल्यू। बाहर वाले कॉलम में लिख दिया एनुअल वैल्यू। अब एनुअल वैल्यू में से आपको क्या डिडक्शंस देना है, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 पहला 30% ऑफ एनुअल वैल्यू आपने दे दिया, और दूसरा में ए और बी है आपको। तो दूसरा का ए आपको मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस प्रीवियस ईयर का टोटल डिडक्शन, अगर आपका लोन अभी भी आउटस्टैंडिंग है तो। और दूसरा मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये जो आपका होगा। ठीक है, ये आपने दे दिया, माइनस कर दिया आपने। ये घटाने के बाद जो आपका आ गया नेट में, वो आपका आ गया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये फॉर्मेट अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और इस पे ही बेस्ड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, एक सवाल हम लोग बनाते हैं, बुक का ही है ये क्वेश्चन, लेकिन बुक से अगर मैं यहाँ पर करूँगा तो आपको नहीं विजिबल होगा, उसमें तो फॉन्ट और छोटे होते हैं। तो इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उस क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए एक बार, मैं साथ में पढ़ते चलता हूँ और इसको कोशिश करेंगे हम लोग सॉल्व कर ले। तो सवाल है कि श्री शारदा प्रसाद हैज़ ए हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी आर म्यूनिसिपल वैल्यू 8,500 पर मंथ, स्टैंडर्ड रेंट 8,500 पर मंथ, एक्चुअल रेंट 9,000 पर मंथ, फेयर रेंट भी है 9,000 पर मंथ। तो इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा 9,000 पर मंथ। तो 12,9 108। तो इसका सिंपल तो निकल गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 108, 1,08,000 रुपया। उसके बाद है ही हैज़ पेड,
उसके बाद ही हैज़ पेड 15% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन एज लोकल टैक्सेस एंड 2% ऑफ वैल्यूएशन एज एजुकेशन एंड हेल्थ सेस। ये जो एजुकेशन एंड हेल्थ सेस जो है ये भी गवर्नमेंट को पेमेंट हो रहा है इंक्लूडिंग म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, इंक्लूडिंग लोकल टैक्स। तो ये 15 + 2 ये हो जाएगा आपको 17%। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। उसके बाद यदि कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी बिगेन इन सितंबर 2013, शुरू किया था इसने सितंबर 2013 में एंड कंप्लीट किया कब? फरवरी 2016 में। ही हैड बोरोड लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ऑन विच ही हैज़ पेड ₹2 लाख एज इंटरेस्ट अप टू 31 मार्च 2015 एंड 50,000 इंटरेस्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर 2 तरह का ब्याज यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 2 तरह का ब्याज दिया हुआ है कि ही हैज़ पेड ₹2 लाख एज इंटरेस्ट अप टू 31/3/2015। मीन्स ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज है 2 लाख रुपया। तो ये 2 लाख को हमको क्या एक ही साल में दे देंगे रिडक्शन? नहीं, ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में होगा। तो 2 लाख भागा 5 यानी कि 40,000 रुपये का छूट मिलेगा। और 50,000 ब्याज जो दिया हुआ हमको दिया हुआ प्रीवियस ईयर का, तो ये तो हमको पूरा छूट मिल जाएगा। अब बोलता है कि फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000, कोई मतलब नहीं है। अब आपको निकालना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। ठीक है, बना इसको। चलिए, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग को ये 9,000 हो जाएगा। तो ग्रॉस हेडिंग वेडिंग लिख लीजिएगा, लिख देते हैं। चलिए, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर दी असेसमेंट ईयर 2019-20। 2 कॉलम, 1, 2 और ये पर्टिकुलर्स का अलाइनमेंट खींचिएगा आप लोग। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू बता दिए, आपको लगेगा 1,08,000। कैसे? हायर इक्वल है लोअर हायर, तो 9,000 रुपये ही आएगा हमारा। इसमें से लेस करिएगा म्यूनिसिपल टैक्सेस @ 17 क्यों आपको बता दिए। 15% लोकल टैक्स और 2% एजुकेशन एंड हेल्थ टैक्स। तो 17% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। तो म्यूनिसिपल वैल्यू था आपको 8,500 रुपये पर मंथ। तो 8,500 का 17% निकालिए, उसको 12 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपको 17,340 रुपया। 17,340 रुपया। तो ये घट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको एनुअल वैल्यू। तो एनुअल वैल्यू आपको आ रहा है, ये आ जाएगा 90,660 रुपया। अब आपको देना है डिडक्शंस। तो लिस्ट करिए, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 का 1। तो 1 में जाएगा 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, मतलब 90,660 का ही 30%। तो 90,660 का 30% आ जाएगा आपको 27,198, 27,198। दूसरा आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो 2 तरह का है ये, एक है प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का तो 50,000 टोटल मिलेगा,
और दूसरा था प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। तो ये 2 लाख रुपये था ना, तो ये 2 लाख भागा 5, 5 चौके 20, 40,000 रुपया। तो आपको कुल इतना का छूट मिल रहा है। तो ये हरा 1,17,198। तो ये नेगेटिव में ज़्यादा हो गया, तो ये हो गया 26,538 माइनस में। तो ये गेन आ गया क्या? नहीं, ये आ गया लॉस। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बाकी लाइन वाइन खींचिए, आप लोग तो माहिर है लाइन खींचने में, तो आप लोग को थोड़ी लाइन खींचने के लिए सिखाना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये इस तरह का है, ये आपका सवाल है, ये आपका जवाब है। ये मैं बता दे रहा हूँ ये बुक का एग्जाम्पल नंबर 9 था, पेज नंबर है 175। श्री शारदा प्रसाद का क्वेश्चन होगा बुक में, वो आप बनाइए, उससे भी देख सकते हैं। यहाँ भी देख लीजिए, मैंने बना दिया है। अब आपका काम है यहाँ तक का जो एग्जाम्पल्स है और क्वेश्चंस दिया हुआ है बुक में, उसको बनाइए। ये हम लोगों ने लिट आउट वाला ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो आएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड का। उसके बाद हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे, जिस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। ये सारा काम आप कंप्लीट कर लीजिए और मुझे रिपोर्ट दीजिए कि क्या आपने किया, क्या नहीं किया। उसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि ताली एक हाथ से तो नहीं बजता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और प्रैक्टिस कीजिए और अपना एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन कर लीजिए। लॉकडाउन में कहीं तो जाना है नहीं बाहर। चलिए, गुड डे।